नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को न्यूज़ फॉर दिल्ली टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और स्वतंत्र भारत की स्थापना हुई थी। 100 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी और 100 वर्ष ब्रिटिश क्राउन का मिलाकर 200 वर्ष अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर राज किया। लेकिन ये ही वो दिन था जब हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की खुली हवा में सांस ली थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसने बाद में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर भारत में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया या सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। भारतीय आज़ादी के लिए वैसे तो कई संघर्ष होते रहे, लेकिन सबसे बड़ा प्रथम संघर्ष 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे वीरों ने की। लेकिन वो असफल तो रहा, फिर भी उसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हुआ और सीधा ब्रिटिश क्राउन भारत पर शासन करने लगा। लेकिन भारतीयों को ब्रिटिश शासन बिल्कुल पसंद नहीं आने लगा और उन्हें चाहिए था स्वराज, जिसके लिए उन्होंने लगातार शांति और युद्ध दोनों तरीकों से संग्राम जारी रखा और बाद में उनका ही नतीजा भारत को आज़ादी मिली। लेकिन दो भागों में बंटकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के लिए महत्व रखने वाली है और भारतीय स्वतंत्रता दिवस भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी भारतीय आज़ादी का महत्व समझते हैं और उन सभी बलिदानी वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए जान गंवाई। सभी व्यक्तियों में देशभक्ति की भावना जागृत होती है और अपने राष्ट्रीय शहीद और प्रतीकों के लिए सम्मान की भावना जागृत होती है। आज़ाद भारत का इस साल 75 साल पूरे हुए हैं। इस कारण वर्षगांठ 75वीं होगी। पहली बार 15 अगस्त सन 1947 को देश के आज़ाद होने पर झंडा फहराया गया था। तकनीकी रूप से देश का पहला स्वतंत्रता दिवस इसी दिन था। इसके बाद 15 अगस्त 1948 को भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी की पहली वर्षगांठ थी। इस हिसाब से 15 अगस्त 2022 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा। आज़ादी का त्यौहार हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह दिन में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हासिल उपलब्धियों के जश्न मनाने का है। इस साल भी समूचा भारत आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। सब कुछ न्यौछावर करने की सौगंध खाने को तत्पर है। इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कारण भारत का ये राष्ट्रीय त्यौहार और भी खास होने वाला है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये तो पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लाल किले से झंडे को क्यों फहराया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? इस बार देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दिल्ली के लाल किले से झंडा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज़ादी के बाद से ही लाल किले पर झंडा फहराने की परंपरा रही है और इसी किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री हमेशा से संबोधन देते आए हैं। इस परंपरा के साथ ही सभी के मन में एक सवाल जरूर कौंधता होगा कि आखिर लाल किले पर ही तिरंगा क्यों फहराया जाता है और आज़ादी के जश्न के लिए आखिर लाल किले को ही क्यों चुना गया। दरअसल इसकी कोई सटीक वजह या फिर
कोई लिखित दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन ऐसे कई कारण रहे हैं जिसकी वजह से लाल किले पर तिरंगा फहराने की एक परंपरा बन गई है। लाल किले पर झंडा क्यों फहराया जाता है, ये समझने से पहले लाल किले के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक इसके महत्व के बारे में नहीं जान लेंगे तब तक आपके सवाल का जवाब भी नहीं मिल पाएगा। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा था कि शाहजहां ने कराया, और तब से ही लाल किला सत्ता के केंद्र के तौर पर स्थापित रहा। साल 1639 से 1649 के दौरान मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। दिल्ली के केंद्र में यमुना किनारे बना ये लाल किला शुरू से ही सत्ता का केंद्र रहा। आक्रमणकारियों ने जब दिल्ली पर हमले किए तो उनके निशाने पर मुख्य तौर पर लाल किला ही रहा। 17वीं शताब्दी हो या फिर 18वीं शताब्दी में मराठाओं के हमले रहे हों, इन सभी का केंद्र लाल किला ही था। यही स्थिति 19वीं सदी में रही। साल 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र भी एक तरह से लाल किला ही रहा। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1940 में बहादुर शाह जफर की समाधि पर रंगून जाकर श्रद्धांजलि दी और दिल्ली चलो का नारा भी दिया। इस नारे को दिया जाना देश की राजधानी पर जाकर अपनी ताकत दिखाने जैसा था। दिल्ली की सत्ता का केंद्र भी उस वक्त लाल किला ही हुआ करता था। आखिर में जब साल 1947 में देश आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और इसी की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इसे एक बार फिर से लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के तौर पर देखा गया। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। यही वजह रही कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ झंडा फहराया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हों या फिर इंदिरा गांधी या अब नरेंद्र मोदी, यही परंपरा चलती आ रही है। सहभार GNews.com, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।